एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास थे। सेठ को कभी मलाल नहीं होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा ताकि सयानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सकें, परंतु सेठ ने उसे मना कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। सेठ और सेठानी अभी तक सोए नहीं थे तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी ने कहा, देखते ही देखते रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई है। सेठ ने कहा, हाँ, लड़कियां कूड़े के ढेर की तरह बढ़ती हैं, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती है। सेठानी ने कहा, अब रुक्मिणी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों यह बात नहीं सोच रहे। सेठ ने बताया, वे सोच तो रहे हैं पर उनके पास धन की कमी है। आज रुक्मिणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। सेठानी ने पूछा, तो क्या आपने उन्हें धन दिया? सेठ ने कहा, नहीं, मैंने उसे देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वह गरीब आदमी है, लौट आएगा कैसे। पर मुझे लगता है कि रुक्मिणी के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए था। लड़की का कन्यादान समझकर कुछ पुण्य मिल जाता, लेकिन अब मैं उसे नहीं दे सकता। जिसे मैं एक बार धन देने से मना कर दूं, उसे दोबारा धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ और सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और वहां से निकल आया। बाहर निकलते ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उससे कुछ बर्तन चुरा कर लाने को कहा था। वह तो भूल गया था, लेकिन अब दोबारा सेठ के घर जाना उसे सुरक्षित नहीं लगा। उसने सोचा कि गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा लेता हूं। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में भी सब जाग रहे थे। जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी हो, उन माता पिता को नींद कैसे आए। चोर दुबक कर बैठ गया। गरीब की पत्नी ने कहा, तो सेठ ने धन देने से मना कर दिया। गरीब ने कहा, हाँ, मना कर दिया, पर वह अपनी जगह सही भी है। वह व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पर धन न लौटा पाए तो उसके व्यापार की पूंजी अटक जाएगी। उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने ठंडी आह भरते हुए कहा, पर मैं क्या करूं? रुक्मिणी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 17 वर्ष के होने तक इसका विवाह न हुआ तो रुक्मिणी की मृत्यु हो जाएगी। रुक्मिणी को 17 वर्ष की होने में केवल 4 महीने शेष हैं। नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब ने फिर से आह भरी और कहा, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में रुक्मिणी को अभिशाप मिला। मैं क्या करूं? कहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए? इससे बेहतर ईश्वर रुक्मिणी की जगह मेरे प्राण ले ले। चोर यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूं। असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसने गरीब की रसोई से कुछ बर्तन चुराए, चूल्हे से कोयला निकाला और आंगन में लिखा, सेठ की तरफ से रुक्मिणी के विवाह के लिए दिया गया धन। चोर ने धन की पोटली वहां रख दी और चुराए हुए बर्तन लेकर वहां से चला गया। सुबह गरीब और सेठ दोनों के घरों में हड़कंप मच गया। गरीब को धन मिला और बर्तन चोरी हो गए। सेठ को धन चोरी होने का पता चला। गरीब ने सोचा, धन छिपा लूं और रुक्मिणी का विवाह कर दूं। लेकिन फिर उसने सोचा, लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा? लोग मुझ पर सेठ के घर चोरी करने का शक करेंगे। गरीब सेठ के पास गया और उसे सारी बात बता दी। सेठ ने घर आकर चोर द्वारा लिखी बात पढ़ी। वह सोचने लगा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है। उसने चोरी का धन भी गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से है, लेकिन मेरे पास धन होते हुए भी मैं गरीब को नहीं दे पाया। सेठ ने पोटली में से आधा धन गरीब को दिया और कहा, यह लो, इसे लौटाने की जरूरत नहीं है, ये रुक्मिणी के विवाह के लिए है। गरीब बोला, सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं। सेठ ने कहा, अच्छा न मैं हूं न तुम, अच्छा तो वह चोर है जिसने रुक्मिणी के विवाह की व्यवस्था कर दी। कहते हुए सेठ ने गरीब को गले से लगा लिया। यह कहानी न सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि इंसानियत हर दिल में हो सकती है।